स्टूडेंट आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ कुछ ऐसे नॉलेज हैं जो डिप्लोमा सेकेंड ईयर से कुछ रिलेट करते हैं। कुछ नहीं, पूरा डिप्लोमा सेकेंड ईयर का ही है, बायोकेमिस्ट्री है। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है एंड स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी, मतलब कि फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री का क्या रोल है। एंड उसके हम मतलब बायोकेमिस्ट्री मतलब नॉलेज बेस पर बायोकेमिस्ट्री देख लेते हैं दोस्तों क्या होता है। तो बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री सिंपली भाषा में यदि देखा जाए तो बायोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें क्या करते हैं हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं स्टूडेंट। तो उसमें क्या होता है बायोकेमिस्ट्री में, इट ब्रॉडली डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड लिविंग प्रोसेस। मतलब लाइफ और लिविंग प्रोसेस के बारे में हम ब्रॉडली डील्स उसके बारे में जानते हैं, नॉलेज लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है, बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। एंड द टर्म बायोकेमिस्ट्री इट इंट्रोड्यूस बाय कार्ल न्यूबर्ग। जो बायोकेमिस्ट्री का जो टर्म है वो कार्ल न्यूबर्ग ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। और स्टडी की बात की जाए बायोकेमिस्ट्री तो बायोकेमिस्ट्री स्टडी अबाउट माइक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मतलब माइक्रो मीन्स क्या होता है बड़े और माइक्रो मीन्स क्या होता है स्मॉल। तो इसमें यही स्टडी किया जाता है स्टूडेंट। और उसके बाद में हम देख लेते हैं स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का स्कोप क्या होता है? बायोकेमिस्ट्री का स्कोप हो जाता है बायोकेमिस्ट्री हैज़ वर्क इन द फील्ड ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डिजीज एंड बायोकेमिकल टेस्ट और ड्रग डिजाइन, ड्रग स्टोरेज एंड ड्रग मेटाबॉलिज्म। और यदि बात की जाए स्टूडेंट बायोकेमिस्ट्री इज फार्मेसी, मतलब फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री का क्या रोल है, उसमें क्या स्कोप है फार्मासिस्ट का, एक बायोकेमिस्ट्री ऑफ इन फार्मेसी। तो उसमें क्या किया जाता है, ड्रग डेवलपमेंट, ड्रग डिजाइन एंड डेवलपमेंट, फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक, फार्माकोथेरेपेटिक, ये सब उसमें मतलब नॉलेज गेन किया जाता है। और यदि इसमें देखा जाए तो पार्टिकुलरली सेल के बारे में स्टडी किया गया है स्टूडेंट। तो सेल की स्टडी को क्या कहा जाता है? सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो साइटोलॉजी में क्या आ जाएगा, जनरल नॉलेज। जैसे बायोकेमिस्ट्री में जनरल नॉलेज के पर्पज से देखा जाए तो उसमें सबसे पहले सेल का डिफिनीशन क्या होता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी आ जाएगा, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए। तो इन सब की स्टडी की जाती है, उसे साइटोलॉजी कहा जाता है। और यदि सेल की हिस्ट्री के बारे में देखा जाए कि सेल की खोज किसने की, मतलब सेल की खोज किसने की, सेल की सर्वप्रथम खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। डेड सेल की खोज वो की कॉर्क सेल में किया था, एक कॉर्क सेल नाम का था, उसमें रॉबर्ट हुक ने किया था, उसको बोला जाता है कॉर्क सेल। डेड सेल की खोज की थी उसमें। और यदि एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक की बात की जाए तो इन्होंने लिविंग सेल की खोज की थी, वो भी स्पायरोगारा एल्गी में किया था। स्पायरोगारा एल्गी एक एल्गी होता है दोस्तों, उसमें क्या किया था स्टूडेंट, उसमें उन्होंने सेल की स्टडी की थी। उसके बाद में यदि सेल के बेसिक यूनिट के बारे में, यदि सेल की बेसिक यूनिट देख लिया जाए तो उसमें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, साइटोलॉजी हो जाएगा, सेल ऑर्गेनेल्स हो जाएगा, बायोमोलिक्यूल्स, और उसके बाद में ये हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट ये होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यदि अब इसके एक एक यूनिट के बारे में देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टूडेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसे सेल होता है तो सेल के मतलब ऊपरी लेयर को क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। एक नॉर्मली लैंग्वेज में यदि जाने हम लोग तो सेल के जो ऊपर का लेयर होता है उसको क्या कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अब किससे बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होता है दोस्तों प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर बना होता है।
यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कुछ हम लोग को बताना हो किसी को कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, यदि पूछ लिया एग्जाम में कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है, एक सिलेक्टिवली परमेएबल है जो कि क्या करता है, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप प्रोटीन एंड लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर बना होता है। इट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब यह क्या करता है, सेल के अंदर जो भी सब्सटेंस आ रहे हैं उनको क्या करता है, उनकी मूवमेंट को कंट्रोल करता है कि कौन से सब्सटेंस को सेल के अंदर आने देना है और किसे सेल के अंदर नहीं आने देना, यानी कि इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो उसके बाद में आता है इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, या क्या करता है, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फ्लूइड मोज़ेक की बात करें तो आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि जैसे ओशियन है, सागर है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, मतलब छोटे छोटे जो बर्फ होते हैं, फोग होते हैं, उनके कुछ ऐसे टीले टाइप बने होते हैं, उसके टहलते रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें क्या कहता है, फेमस मॉडल सो प्रोटीन फ्लोटिंग लाइक आइसबर्ग लिपिड और बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। और इसके बाद में देख लेते हैं द लिपिड बाइलेयर कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड। क्या करता है, द लिपिड बाइलेयर कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड। लिपिड बाइलेयर जो होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं स्टूडेंट कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर से बना होता है। अब बाइलेयर में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाइलेयर में क्या होता है, फास्फोलिपिड होता है, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड होता है, फास्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड। उसके बाद में देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाइलेयर बिकॉज, क्योंकि फास्फोलिपिड आर एम्फीपैथिक। फास्फोलिपिड क्या होता है, एम्फीपैथिक होता है। इन नेचर हैविंग बोथ पोलर एंड नॉन पोलर बोथ, यह होता है पोलर एंड नॉन पोलर। अब पोलर एंड नॉन पोलर क्या होता है, इसमें आ गया पोलर एंड नॉन पोलर। तो दोस्तों हम डिस्कशन सिर्फ फर्स्ट यूनिट की ऐसे ही कुछ मतलब नॉर्मली जैसे कि सब सुन के ही याद कर लें, उसको सुनते रहें, खाना बनाते हैं सुनते रहें, थोड़ा सा ऐसे बता देते हैं। तो ये नॉर्मली हम वीडियो बना रहे हैं, कोई लिख के नहीं बता रहे हैं दोस्तों। तो चलिए देख लेते हैं पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर क्या होता है, पोलर H2O एंड यूरिया, इसका एग्जाम्पल है H2O एंड यूरिया। पोलर वो होता है जो कि मतलब सब्सटेंस क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाइलेयर जो होती है उससे क्या होता है, जो पोलर होता है वो उसमें मतलब जा सकता है, मतलब दो मॉलिक्यूल कम से कम इसमें होते हैं, दो मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे यदि वो वाटर की बात की जाए H2O, तो इसमें हाइड्रोजन अलग होगा और ऑक्सीजन अलग होगा, तो इसमें दो मॉलिक्यूल हैं, तो ये क्या हो गया, पोलर हो गया। और यदि नॉन पोलर की बात की जाए तो ऑक्सीजन हो गया और नाइट्रोजन हो गया एंड फैट सॉल्युबल जितने भी विटामिन होते हैं। एक आप लोगों ने सुना होगा केड़ा नाम का सुना होगा, तो इसमें फैट सॉल्युबल जितने भी विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। उसके बाद में यदि प्रोटीन की बात की जाए तो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, इंटेग्रल एंड पेरिफेरल। ये दो एंजाइम होते हैं जिससे क्या मिलकर बना होता है, प्रोटीन बना होता है, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। उसके बाद में स्टूडेंट यदि हम बात करें तो यह क्या होता है, सिलेक्टिवली परमेएबल होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात नॉर्मली। उसके बाद में हम देख लेते हैं जल्दी साइटोप्लाज्म क्या होता है। साइटोप्लाज्म इज द ऑल द सेलुलोज कंटेन विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट फॉर द न्यूक्लियस। तो इसमें क्या देते हैं, साइटोप्लाज्म किसका कंसिस्ट होता है, साइटोप्लाज्म सेल ऑर्गेनेल से क्या होता है, कंसिस्ट होता है, जिसे क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और उसके बाद में देख लेते हैं साइटोसोल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिक्विड फॉर्म नहीं, साइटोप्लाज्म का साइटोसोल एक लिक्विड फॉर्म होता है जिसे साइटोसोल बोला जाता है। अब इसमें कौन कौन से कंटेंट्स मौजूद होते हैं, इसमें होता है H2 होता है, आयंस होता है, ग्लूकोज होता है जिसका फॉर्मूला H12O6 होता है, एमिनो एसिड होता है, फैटी एसिड, प्रोटीन, लिपिड एंड ATP5 एंड वास्ट प्रोडक्ट एंड बेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जितने भी होते हैं। तो ये हो गया साइटोसोल। इसके बाद में देख लेते हैं कितने ऑर्गेनेल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया,
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देख लिया जाए तो दो होते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद में हम देख लेते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम होता है और फिर ऑक्सीसोम होता है, सेंट्रोसोम होता है। तो हम एक एक करके जल्दी जल्दी से देखते जाते हैं स्टूडेंट। तो अब देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ अ स्मूथ एक्सटर्नल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट होता है स्मूथ एक्सटर्नल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से, एंड इंटरनल माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन कंटेनिंग माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे एंड फ्लूइड फील्ड क्यूटिकल्ड द माइटोकॉन्ड्रिया। इसे क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है। इसको बोला जाता है सेल कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल एंड प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द सेल एटीपी। क्या करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं सेल में उनको क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है दोस्तों। उसके बाद में देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पर क्या होता है, जो हमें एंजाइम की जैसे प्रोटीन की आवश्यकता हुई, कार्बोहाइड्रेट लिपिड की आवश्यकता हुई, तो इसमें क्या होता है? इन सबका सिंथेसिस होता है, यानी कि इन सब का बनने का जगह है ये बोल सकते हैं हम नॉर्मली भाषा में। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है नॉर्मली। उसके बाद में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड एंड जितने भी फैटी एसिड वगैरह होते हैं उनका क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, मतलब सिंथेसिस होता है यहाँ। उसके बाद में यदि देखा जाए तो गोल्गी अपरेटस क्या होता है? तो गोल्गी अपरेटस नॉर्मली क्या करता है दोस्तों? गोल्गी अपरेटस पैकेजिंग ऑफ द प्रोटीन की पैकेजिंग का काम करता है। उसके बाद में मॉडिफिकेशन का काम करता है और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्रोटीन, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है, मतलब ट्रांसफर करने का काम करता है। उसके बाद में हम देख लेते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम वही प्रोटीन का सिंथेसिस का काम करता है जो कि कहाँ पाया जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है, और वहाँ क्या करता है? वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, यानी कि प्रोटीन को बनाने का काम करता है, वहाँ पर वो जगह है उसका। उसके बाद में देख लेते हैं लाइसोसोम क्या आता है। लाइसोसोम इज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? जितने भी सेल में जो भी वेस्ट मटेरियल होते हैं उनको क्या करता है? इनगल्फ कर लेता है अपने अंदर, उनको निगल लेता है, उनको निगलने का काम करता है, जिससे कि सेल के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो, जिससे कि हम हमारी जो बॉडी का ग्रोथ है वो आसानी से होता रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है? हमारे चैप्टर का एंड हो जाता है दोस्तों। तो ये कुछ समरी हमने बताया, मतलब सेल के बारे में, बायोकेमिस्ट्री के एक चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स के बारे में हमने बताया। तो कुछ ऐसा था, मतलब ये हमने इसलिए ऐसे समरी बताया क्योंकि मतलब ऐसा कोई नहीं, मतलब हमें लगता है ऐसा कोई नहीं बताता है। हर कोई क्या करता है? मतलब एक चैप्टर उठाता है, उसके बाद में उसको क्या करता है? बोर्ड पे समझाता जाता है। चलिए ठीक है, वो भी सही है मतलब आप लोग के लिखने के लिए। बट जैसे कोई खाना बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मतलब सोते जागते कुछ भी, मतलब एग्जाम टाइम में, तो वो क्या करता है? लगाएगा एयरबड्स, उसके बाद में उसको सुनता रहेगा। मतलब नॉर्मली भाषा में जब कोई सुनता है कोई स्टूडेंट, तो उसको ज़्यादा याद आता है, उसको मतलब ज़्यादा याद होता है कि कोई सेल क्या है भाई? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो इस तरह से जब वो पढ़ता है या सुनता है तो उसको जल्दी याद हो जाता है। तो हमने सोचा लाओ को मतलब कुछ डिस्कशन किया जाए स्टूडेंट के साथ, मतलब यूट्यूब फैमिली के साथ। तो आई होप कि मेरा यह वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो मेरा नाम है राम बाबू। मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो शुरू में नहीं दिया दोस्तों, तो इसके लिए सॉरी। मेरा नाम है राम बाबू और मैं बलरामपुर के एक छोटे से ज़िले से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। और मैं भी अभी स्टडी ही कर रहा हूँ, इसलिए सोचा कि लाओ मतलब अपना कुछ कंटेंट दूसरे के साथ शेयर किया जाए, मेरा भी रिवाइज होगा और किसी को भी मतलब फ़ायदा हो जाएगा। तो ये रहा कुछ ऐसा वीडियो। तो दोस्तों आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि कि इससे बहुतों को लाभ हो सके। नॉर्मली भाषा में कुछ मतलब अलग नहीं बोलना कि हम अंग्रेज हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्तों यह का हमारा वीडियो तो आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा, हमें लगता है, आशा है हमें। तो अब करते हैं वीडियो का एंड, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।
उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड चैप्टर है डी.फार्म सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है कार्बोहाइड्रेट। तो हम करेंगे चर्चा कार्बोहाइड्रेट पर। उससे पहले नॉलेज की वीडियो आ सकती है। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।